नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहते हैं सभासद रामनिवास त्रिपाठी। सर, अगर हम वार्ड नंबर 33 की बात करें, जहां से आप सभासद हैं, यहां जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? आपने अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं चुनाव लड़ा तो उस समय मेरे साफ सफाई, जल निकासी, स्कूल की बाउंड्री, शिक्षा और प्रकाश की व्यवस्था जैसे विभिन्न मुद्दे थे। उनमें साफ सफाई वाला जो मुद्दा है वो बड़ा महत्वपूर्ण था। पिछले 2-3 साल, मेरा 13 मई को 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। इस डीएलएफ में कूड़ा गंदगी की बहुत ज़्यादा समस्या है और इस पर मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन आने वाले 2026 के अंत तक इस डीएलएफ अंकुर विहार में मैं एक कूड़े का पॉइंट, जहां कूड़ा स्टोर होगा, ऐसा एक पॉइंट बनवाने जा रहा हूं और उसके माध्यम से आपको डीएलएफ में जो ये कूड़े के जो ढेर दिखाई दे रहे हैं, कूड़ा आपको डीएलएफ में दिखाई नहीं देगा। एक मजबूत विश्वास और आधार के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं। चुनाव आप लड़ रहे थे, उस समय आपने वादा किया था कि वार्ड नंबर 33 एक सबसे अनोखा वार्ड होगा। आईजीएल की लाइन मैंने डलवाई। सबसे पहले कूड़े का जो एक ढेर था संत नगर में, उसको ठीक कराया, वहां मिट्टी डला के उसको ढेर को खत्म किया। वहां जो वन विभाग की जो जमीन थी उस पर सीमांकन और बाउंड्री का काम किया। उसके पश्चात जल निकासी में सीवर पर काम किया। 4 नालों के माध्यम से, 4 मैंने सबसे ज्यादा मुख्य जो है जल भराव और जल निकासी की समस्या थी। 4 नालों के माध्यम से आपके डीएलएफ अंकुर विहार का पानी निकल जाएगा, सीवर के कनेक्शन होने वाले। ये सारे कार्य मुश्किल से मुझे लगता है 3-4 महीने में पूर्ण हो जाएगी। पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसके कारण लोग यहाँ से पलायन करने को भी मजबूर हो गए। आप सत्य कह रहे हैं, यहाँ से लोगों ने पलायन किया, हमारे अपने लोगों ने बहुत पलायन किया है। यहाँ लोनी में विकास की गति धीमी है। मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन में भी कुछ उदासीनताएं हैं, लेकिन उन सभी विषयों से हटकर मैंने संघर्ष करते हुए काम कर रहा हूं और आपको 3-4 महीने के अंदर डीएलएफ अंकुर विहार का बदलता हुआ स्वरूप दिखाई देने लग जाएगा। गौशाला रोड का सड़क का निर्माण चल रहा है, जिंदल रोड पे सड़क का और नाली का निर्माण चल रहा है, सीवर पूर्णता की तरफ है। तो आपको किसी भी रोड पे जो मुख्य सड़कें हैं वो कच्ची नहीं दिखेंगी, बल्कि अंदर की जो बस्तियां हैं, रूबी एनक्लेव, पीएन बिहार और अपने ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ऐसी कई सारी बस्तियों में मैंने सड़कों का निर्माण कराया। ए ब्लॉक के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। उस ए ब्लॉक की सड़क को आरसीसी से बनवाया है, सीवर के माध्यम से। सी ब्लॉक की सड़क को मैंने अभी आधी बनी है सी ब्लॉक की, उसको आरसीसी के माध्यम से मैंने किया है। सरकारी स्कूल जहां कोई बाउंड्री नहीं थी, सरकारी टीचर और बच्चे सब असुरक्षित थे। आए दिन वहां के ताले और खाने पीने की जो सामग्री होती है वो टूट जाती थी, बाथरूम टूट जाते थे। उसमें उसको बाउंड्री का निर्माण कार्य कराया है, उसका सौंदर्यीकरण कराया है विद्यालय का, वहां लैब और कमरे भी बनवाए हैं। तो सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। थाने का निर्माण कार्य चल रहा है और थाने में जो रहने वाले पुलिसकर्मी हैं उनके रहने के लिए मकान की 8 मंजिला मकान की इमारत की व्यवस्था इस वार्ड में चल रही है। एसीपी ऑफिस भी इस वार्ड में आने वाला है। महाराणा प्रताप पार्क में लाइट और झूले के माध्यम से विकास कार्य पार्कों का कराया है। एक आपके गौशाला रोड पे पार्क का निर्माण कराया है और आज 3 पार्कों का शिलान्यास के माध्यम से इस वार्ड को एक अच्छी सौगात, एक अच्छा विषय और एक आदर्श वार्ड, और यहाँ से लोग पलायन ना कर सके, इस पर मैं मजबूत कार्य कर रहा हूँ। पार्क में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी? पार्क के अंदर 4 दीवारी होगी। 4 दीवारी के ऊपर ग्रिल बनेगी, गेट लगेंगे, फुटपाथ बनेगा जिसपे कि लोग वॉक कर पाएंगे, मिट्टी से भराव होगा, पेड़ पौधे और घास जैसी व्यवस्था होंगी, हाई मास्क लाइट लगेगी। इस डीएलएफ अंकुर विहार में 22 पार्क है। 2 पार्क का निर्माण कार्य हो चुका है, 3 पार्क का शिलान्यास है। अभी करीब 17 पार्क हैं जिन पर मुझे काम करना है। और मेरे कार्यकाल में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक भी सिंगल पार्क नहीं बचेगा जिस पर की बाउंड्री नहीं हो। हर पार्क में हाई मास्क लाइट, हर पार्क में बाउंड्री होने जा रही है। इस पर मैं मजबूत काम कर रहा हूँ। जीडीए में भी मैंने 4-5 पार्कों की एप्लीकेशन दे रखी है। जैसे ही उस पर टेंडर या हो जाएगा, खरीद देने का कार्य करता हूं।